अब देखिए, हम यहाँ बात करें, अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। आवाज सॉरी, पहले तो गुड मॉर्निंग ही नहीं करा आपसे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर ऑफ कायरल कार्बन। क्लियर है? तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर आरएस नामकरण। क्लियर? और आरएस नामकरण पढ़ रहे हैं तो इसे हम कहते हैं वास्तविक विन्यास। कौन सा विन्यास है? वास्तविक विन्यास है। तो दो विन्यास पढ़ेंगे हम, एक सापेक्षिक विन्यास और एक वास्तविक विन्यास। इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। तो आरएस को हम कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रिकी टॉपिक है। ट्रिक से ही करेंगे इसको, अपन वैसे नहीं कर रहे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आरएस किसमें? फिशर प्रक्षेपण सूत्र में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र में आरएस नामकरण। क्लियर? तो यहां पर अपन बात करें, सबसे पहला ए पॉइंट है फिशर प्रक्षेपण सूत्र में नामकरण। तो हमें जो आरएस नामकरण मेनली पढ़ना है वो फिशर में और वेज गैस में पढ़ना है। क्लियर है? अगर न्यूमेन दे रखा हो उसका आरएस करना हो या सोहार्स दे रखा हो उसका आरएस करना हो तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले उस न्यूमेन और सोहार्स को फिशर में परिवर्तित करेंगे और फिर उनका जो ये नियम पढ़ रहे हैं उन नियमों के अनुसार हम आरएस नामकरण करेंगे। क्लियर? तो आप यहाँ देखिएगा कैसे करते हैं अपन आरएस नामकरण, वो देखिएगा। क्लियर? तो आरएस नामकरण करने के लिए पहले तो आर और एस का मीन पता होना चाहिए। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लियर? और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, जिसका मीन होता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लियर है? क्लॉक वाइज है तो आर और एंटी क्लॉक वाइज है तो एस। वो देखते हैं अभी कैसे करेंगे अपन। तो फिशर में आरएस करने का क्या नियम है? सबसे पहले जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है उस मॉलिक्यूल को फिशर प्रक्षेपण सूत्र में, भाई ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र होता है आपका एक कायरल कार्बन वाला, ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र में जब उस मॉलिक्यूल को व्यवस्थित करते हैं तो हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है, चतुर्थ वरीयता है, वो चतुर्थ वरीयता फोर्थ प्रायोरिटी इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर आए, या तो ऊपर आए या नीचे आए, दोनों में से एक जगह आए, या तो इधर या इधर आए। ये पहला काम है हमारा। तो देखो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि भाई किरैल कार्बन से जुड़े सभी समूहों की वरीयता का अनुक्रम नियम के आधार पर निर्धारण करेंगे। निर्धारण करना। तो पहला काम है, जो हमें किरैल कार्बन दे रखा है उस किरैल कार्बन से जितने भी चारों समूह जो जुड़े हुए हैं, जैसे ये किरैल कार्बन है इससे चारों समूह जुड़े हुए हैं, तो हमें चारों समूहों की वरीयता निर्धारण करना है। वो भी किसके आधार पर? अनुक्रम नियम के आधार पर। ये आपने पढ़ रखा है सीक्वेंस रूल, जिसको अपन ने सीआईपी नियम भी कहा था और ईजेड में काम आया था। और मैंने आपको बोला था ईजेड में कि बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में। क्लियर है? आगे काम और आगे भी आएगा। अनुक्रम नियम के आधार पर निर्धारण कर दिया। निर्धारण करने के बाद सेकंड क्या है? सेकंड नियम है कि सर दिए गए अणु को फिशर प्रक्षेपण
सूत्र में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि चतुर्थ वरीयता ऊर्ध्वाधर रेखा पर आए। क्या है भाई? चतुर्थ वरीयता ऊर्ध्वाधर रेखा पर आए, मतलब या तो इस रेखा पर ऊपर आए या नीचे आए, बस आएगी इस रेखा पर ही। लेकिन क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, जब हमने चारों को वरीयता दे दी, चारों को वरीयता दे दी समूहों को, तो हम क्या करते हैं, एक घुमावदार तीर का चिन्ह, कर्व्ड एरो, एक घुमाव वाला तीर का चिन्ह, एक घुमावदार तीर का चिन्ह कहां से कहां तक खींचते हैं? वरीयता 1 से 2 की ओर और वरीयता 2 से 3 की ओर खींचते हैं। क्या कहा मैंने? अब हमें एक घुमावदार तीर का चिन्ह खींचना है, कहां से कहां की ओर? वरीयता 1 से 2 की ओर और 2 से 3 की ओर, बस ये इतना तीर का चिन्ह खींचना है। यदि ये तीर का चिन्ह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में जाए, इसे बोलते हैं हम दक्षिणावर्त दिशा। क्लियर? कौन सी वाली? हमारे सीधे हाथ की ओर जाए ऐसे, तब तो विन्यास आर होगा। क्लियर है? और यदि ये तीर का चिन्ह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए मतलब वामावर्त दिशा में जाए, तो जो विन्यास होगा वो आपके ऐसे जाए, मतलब वामावर्त में, तो जो विन्यास होगा वो होगा एस। क्लियर है? ये है आरएस करने के लिए। क्लियर? क्या कहा मैंने? आर का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त, घड़ी के सुई की दिशा, सीधे हाथ की ओर, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त, उल्टे हाथ की ओर, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो यहां हम बात करें क्या नियम है इसके बनाने के, तो सबसे पहला नियम है कि जैसे मान लो ये क्रेल कार्बन दे दिया, और इस क्रेल कार्बन पर ये 4 समूह जुड़े हुए हैं, COOH, OH, CH3 और H। इस क्रेल कार्बन के 4 समूह जुड़े हुए हैं। तो मेरा पहला काम है इन सभी समूहों को अनुक्रम नियम के आधार पर वरीयता का निर्धारण करना। अनुक्रम नियम के आधार पर वरीयता क्या कहती है? भिन्न भिन्न परमाणु है तो क्या कहता है भाई? अधिकतम परमाणु क्रमांक को अधिकतम वरीयता मिलनी चाहिए, यही तो कहते हैं अपन। तो यहाँ पर एक OH है, एक COOH है, एक CH3 है और एक H है। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक OH का है, COOH में CC कॉमन है, आगे O आ रहा है, यहाँ H आ रहा है, तो O को मिलेगा, फिर H को मिलेगा और फिर इसको मिलेगा, हाइड्रोजन को। तो पहली प्रायोरिटी, पहली वरीयता OH को, दूसरी वरीयता COOH को, तीसरी वरीयता CH3 को और चौथी वरीयता H को। तो ये पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि दिए गए अणु को फिशर प्रक्षेपण सूत्र में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि चतुर्थ वरीयता ऊर्ध्वाधर रेखा पर आए। तो यहाँ देखो चतुर्थ वरीयता कहाँ पर है? ऊर्ध्वाधर रेखा पर ही है। क्लियर? ये काम खत्म हो गया। अब हम एक घुमावदार तीर का चिन्ह खींचते हैं वरीयता 1 से वरीयता 2 की ओर और वरीयता 2 से वरीयता 3 की ओर, बस यहीं से खींचना, 3 तक, 4 तक नहीं खींचना। तो यहाँ पर हमने वरीयता 1 से वरीयता 2 की ओर और वरीयता 2 से वरीयता 3 की ओर एक घुमावदार तीर का चिन्ह खींचा। अब यदि घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है तो आर, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब सीधे हाथ की ओर जा रहा है, यूं जा रहा है, तब तो आर, और उल्टे हाथ की ओर जा रहा है तो एस। क्लियर? तो यहाँ पर देखो किधर जा रहा है? ये जा रहा है आपके उल्टे हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो क्या विन्यास आएगा इसका? एस। तो इस क्रेल कार्बन का विन्यास हो गया एस। क्लियर है? हम और एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिएगा समझ में आया कि नहीं आया। पहला काम क्या करना है? अनुक्रम नियम के अनुसार वरीयता देनी है चारों समूहों को। दूसरा काम क्या करना है
कि भाई हमें चौथी वरीयता ऊर्ध्वाधर रेखा पर लानी है, तो यहाँ ऊपर आएगी या नीचे आएगी? चौथी वरीयता, केवल चौथी। और उसके बाद फिर हमें 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है। और यदि 1 से 2 और 2 से 3 पर जब तीर खींचते हैं तो ये तीर यदि सीधे हाथ की ओर जा रहे हैं तब तो आर, और उल्टे हाथ की ओर जा रहे हैं तो एस। ये आर है। क्लियर? एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप देखिएगा ढंग से, नहीं हो तो मुझे बताइए। अब देखिए हम आर एस नोमेनक्लेचर के और एग्जाम्पल्स लेते हैं, वो देखिएगा। एग्जाम्पल्स में हमने कैसे लिया, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया आपको CHO NH2 CH3 और H। एक आपको ये दे दिया, मान लो H और CHO और NH2 और CH3, एक ये दे दिया। अब हमें इनका RS करना है, तो यहाँ पर हमारा पहला काम क्या है? पहला काम है कि जो समूह दे रखे हैं उन समूहों की वरीयता का निर्धारण करना है अनुक्रम नियम के आधार पर, मतलब सीक्वेंस रूल। जो CIP नियम आपने पढ़ा था इजेड नामकरण में, उसके अकॉर्डिंग बात करनी। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा पहली वरीयता NH2 है, एक CHO है, एक CH3 है और एक H है। तो सबसे पहली वरीयता तो NH2 को मिलेगी, सेकंड वरीयता CHO को मिलेगी, थर्ड वरीयता CH3 को मिलेगी और फोर्थ वरीयता H को मिलेगी। ये नियम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अनुक्रम नियम में। आप वहां पे जाके दोबारा देखें एक बार अनुक्रम नियम को, कॉपी में लिख रखा तो कॉपी में देखें, नहीं तो मेरे लेक्चर को दोबारा सुने। स्टीरियोकेमिस्ट्री में सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा, उसको आप सुने और पूरा अनुक्रम नियम दोबारा से समझे, ताकि आपको ये परफेक्टली आ सके। जो ये परफेक्टली आएगा तो आगे के टॉपिक इस पर डिपेंड करते हैं, RS पर, सारे टॉपिक। ठीक है? तो आप यहाँ देखिए हमने डिसाइड किया 1 2 3 और 4। क्लियर? हमारा काम हो गया, हमने चारों समूहों को की वरीयता का निर्धारण कर दिया। अब हमारा जो काम है वो ये देखना है कि चतुर्थ वरीयता कहाँ पर है। तो चतुर्थ वरीयता हमारी कहाँ आनी चाहिए? ऊर्ध्वाधर रेखा पर आनी चाहिए। आ रही है चतुर्थ वरीयता ऊर्ध्वाधर रेखा पर? कोई प्रॉब्लम? क्लियर। अब हमारा अगला रूल क्या कहता है? 1 से 2 की ओर तीर का चिन्ह खींचेंगे और 2 से 3 की ओर तीर का चिन्ह खींचेंगे। और यदि तीर का चिन्ह ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कॉन्फिगरेशन क्या आएगा? आर आएगा। तो ये विन्यास क्या हो गया इसका? आर। तो इसका विन्यास क्या है? आर। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ वरीयता दी, ये एग्जाम्पल लिया, इसकी वरीयता का निर्धारण करें। सबसे पहले तो यही ग्रुप है चारों की चारों, बस मैंने स्थिति चेंज कर दी। तो देखते हैं क्या होता है। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल तो कहता है कि चतुर्थ वरीयता ऊर्ध्वाधर पर होनी चाहिए थी, इस लाइन पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज रेखा पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, वर्टिकल पर नहीं है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। और मैंने आपको इंटरचेंज करना सिखाया था, ये वाला, या तो इन आमने सामने वाले को इंटरचेंज करते हैं, सिखाया था ना भाई फिशर में, या फिर एक को 180 पे लिया हो, बाकी दो को 80 पे 90 पे लिया हो, उसी डायरेक्शन में जिसमें 180 पे लेके गए। क्लियर है? तो हमें तो चौथी वरीयता को यहाँ लाना है। तो आप यहाँ देखो, मैं इसको, इस वाले ग्रुप को तो यहाँ ले जाऊं, इस वाले ग्रुप को यहाँ ले जाऊं और इस वाले ग्रुप को यहाँ ले जाऊं। आप कोई सा भी कर सकते थे, आपको तो ये यहाँ पर लाना है, इन दोनों प्रोसेस से। तो हमने एक को तो 180 पर ले गए और फिर 180 पर ले गए तो उसी दिशा में आगे वाले को 90 और फिर आगे वाले को 90। तो इसे कहते हैं हम अंतर परिवर्तन। क्या कहते हैं? अंतर परिवर्तन। क्लियर? और अंतर परिवर्तन करा तो अब क्या बना? देखो आप क्या आएगा, कौन कहां पर पहुंच गया और कौन कहां रह गया। देखो NH2 तो यहीं के यहीं रहा, CHO कहां पहुंच गया? यहाँ। CH3 कहां पहुंच गया? यहाँ। क्लियर? और H कहां पहुंच गया? यहाँ नीचे, ये H। NH2 की वरीयता 1 थी, CHO की वरीयता 2 थी, CH3 की वरीयता 3 थी और ये 4। क्लियर? क्लियर है? अब ये आप देखिए, अब क्या कर रहे हैं आप? वरीयता 1 से वरीयता 2 और वरीयता 2 से वरीयता 3 की ओर हम क्या खींच रहे हैं? एक घुमावदार तीर का चिन्ह खींच रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहा है? उल्टे हाथ की ओर जा रहा है। तो विन्यास क्या हो गया? S। तो इसका विन्यास होगा S। क्लियर?
अब यदि मुझे डायरेक्ट ही करना हो तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, वो ट्रिक कहती है, समझ लेना इसको ढंग से, क्योंकि ट्रिक पे ही चलेंगे अपन सारे ही, फिर बार बार इतने इंटरचेंज करने पे क्या गलती भी हो सकती है, तो इंटरचेंज ना करें, आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज करें। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि सर यदि चतुर्थ वरीयता क्षैतिज रेखा पर है, क्षैतिज रेखा पर है, तो जो विन्यास प्राप्त होता है उसका उल्टा विन्यास लिखेंगे, मतलब क्या है, मतलब यदि चतुर्थ वरीयता आपकी क्षैतिज रेखा पर है, इस पर है, क्षैतिज रेखा पर है, तो जो विन्यास आ रहा है आपका उसका उल्टा लिखेंगे, मतलब आर है तो आर को एस लिखेंगे, और यदि एस है तो एस को आर लिखेंगे। क्या बोला मैंने, यदि आर आ रहा है तो आर को एस लिखेंगे, और एस आ रहा है तो एस को आर लिखेंगे। देखना कैसे, अब मान लो मैं इस इंटरचेंज को नहीं करना चाहता, तो आपको पता तो पड़ गया इसका कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे, अब मैं डायरेक्ट इसी से लाना चाहता हूँ, है ना, तो मैं इंटरचेंज नहीं करना चाहता, मैं इसमें ये बदलाव नहीं करना चाहता, मैं तो इनको यहीं रखना चाहता हूँ। ठीक, मैंने ये यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि वो विचर विचर नहीं हो। NH2 H CS3 और CH2, मैंने कोई चेंज नहीं करा, एज इट इज लिख दिया। अब इसका हमें लिखना है RS नॉमेनक्लेचर, क्लियर है, इस ट्रिक के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, अनुक्रम नियम 1 2 3 और 4। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि सर चतुर्थ वरीयता को देखना, अगर चतुर्थ वरीयता ऊर्ध्वाधर रेखा पर आ रही है तो हम 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, और जो विन्यास आ रहा है वो लिख देंगे, आर आ रहा तो आर, एस आ रहा है तो एस। लेकिन यदि चतुर्थ वरीयता क्षैतिज रेखा पर आ रही है और आप यहीं रखना चाहते नहीं, सर मैं तो यहीं रख के इसका विन्यास लिखना चाहता हूँ, लिखिए ना, किसको दिक्कत है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ आपको फर्स्ट से सेकंड पे जाना है और सेकंड से थर्ड पे जाना है, वही घुमाना है। फर्स्ट से सेकंड पे गए और सेकंड से थर्ड पे गए, अब बीच में यदि फोर्थ प्रायोरिटी बढ़ती है तो उसको जंप मार दो, कूद जाओ। तो हमने फोर्थ को ध्यान नहीं दिया, अभी हम डायरेक्ट कूद गए, और कूद गए तो किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है ना भाई, और क्लॉकवाइज में जा रहा है तो क्या विन्यास आना चाहिए था इसका। लेकिन आप देखिए चौथी वरीयता, चतुर्थ वरीयता कहाँ पर है, क्षैतिज रेखा पर आ रही है भाई, इस रेखा पर चौथी वरीयता, और जब ये चौथी वरीयता क्षैतिज रेखा पर आ रही है तो हमने क्या कहा, जो विन्यास प्राप्त होता है उसका उल्टा करके लिखते हैं, मतलब आर का एस। तो ये यूं जा रहा है तो हम इसको यूं लिखेंगे, मतलब एस विन्यास होगा इसका। क्या होगा इसका विन्यास, एस होगा। आया कि नहीं आया, ये था वो तरीका एस। और देखें अपन एग्जांपल, क्लियर है। तो क्या नियम है बेटाओ, नियम इतना तो कहता है कि यदि चतुर्थ वरीयता ऊर्ध्वाधर पर है तो 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, तो जो आ रहा है आर आ रहा तो आर, एस आ रहा तो एस। लेकिन यदि चतुर्थ वरीयता क्षैतिज पर है तो आर आ रहा है तो एस और एस आ रहा है तो आर। क्लियर। जैसे और एग्जांपल लिया, मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, COOH CH3 OH और CHO, ये ले लिया। तो यहाँ पर ये पहली वरीयता है, ये दूसरी वरीयता है CHO COOH, तीसरी वरीयता किसको मिलेगी, CHO को, और चौथी वरीयता किसको मिलेगी, CS। आप देखिए क्या हो रहा है, ये चतुर्थ वरीयता क्षैतिज रेखा पर आ रही है तो क्या करेंगे हम, 1 से 2 जाएंगे, एक ये रहा, 1 से 2 गए और 2 से 3 गए। मैंने क्या बोला, बीच में अगर चौथी आती है तो उसको कूद जाएंगे, कूद गए, 2 के बाद डायरेक्ट 3 पे आ गए। लेकिन 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, ये नहीं कि आप 1 से 3 चल के फिर 2 आ गए, नो, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, ये गए। अभी क्या क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो विन्यास क्या आएगा, एस। भाई आर आ रहा था तो आर का हमने क्या लिख दिया, एस, उल्टा करके लिखना है, बस ये ट्रिक है यहाँ। क्लियर है, क्या लिखना है, आर का एस। जैसे यहाँ पे मान लो ये मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने COOH
और यहाँ पर अपन ने ले लिया OH और CH2OH और H। क्लियर है? यहाँ पहली वरीयता हमने दे दी OH को, दूसरी वरीयता दे दी COOH को, तीसरी वरीयता दे दी CH2OH को और चौथी वरीयता दे दी H को। दे दी। अब बेटा आप देखो चौथी वरीयता कहाँ पर है, तो आपकी चौथी वरीयता जो है वो कहाँ पर है, क्षैतिज रेखा पर। और क्षैतिज पर है तो हम क्या करेंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे। किधर आ रहे हैं अपन, एंटी क्लॉक आ रहे हैं, मतलब S आ रहा है अपन का, तो S की जगह पे क्या विन्यास होगा अपना R, तो इसका विन्यास क्या होगा R। उल्टा कर दिया ना भाई, ये यूं आ रहा है तो हमने किधर ले लिया विन्यास, इधर, क्या आ गया R। समझ में आई ट्रिक? ये है आपकी ट्रिक। क्लियर? अब हम देखते हैं एक से ज्यादा किरैल कार्बन वाले अणुओं का RS नामकरण। उसमें यही रूल है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वरीयता देनी है। थोड़ा सा दिक्कत आएगी, जो बड़ा ग्रुप होगा उसको वरीयता देने में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए आप अनुक्रम नियम को ढंग से पढ़ें और पहले RS को पढ़ने से पहले अनुक्रम नियम को पढ़ें, ताकि ये आपको ढंग से समझ में आए। क्लियर है? थैंक यू। हमें इन मॉलिक्यूल्स के RS नोमेनक्लेचर करने हैं, तो उसका तरीका क्या है वो देखिएगा आप, क्या तरीका है वो देखिए आप। तो कुछ नहीं करना, वो नियम है, बस आपको प्रायोरिटी देनी है। यहाँ देखो OH है, एक NH2 है, एक CHO, एक COOH। तो हमने तो एक OH ले लिया, एक NH2 ले लिया, एक COOH है और एक CHO है। तो पहली प्रायोरिटी OH को, दूसरी NH2 को, तीसरी COOH को, चौथी CHO को। तो पहली प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी का निर्धारण ढंग से करें। तो इन RS को पढ़ने से पहले आप अनुक्रम नियम को पढ़िएगा, ताकि ये ढंग से आएगा, आपको अच्छे ढंग से आएगा। तो एक इसको दी, दूसरी इसको दी, तीसरी प्रायोरिटी इसको दी और चौथी प्रायोरिटी इसको दी। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, क्षैतिज रेखा पर है, हॉरिजेंटल लाइन पर है। और फोर्थ प्रायोरिटी जब हॉरिजेंटल लाइन पर है तो हमें क्या करना है, 1 से 2 जाना, 2 से 3 जाना। क्लियर? थर्ड प्रायोरिटी हो जाना, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। कहाँ जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है आपके, हॉरिजेंटल लाइन पर, क्षैतिज रेखा पर है, तो इसका उल्टा करेंगे। एंटी क्लॉक जा रहे हैं, S जा रहे हैं, तो क्या आएगा इसका R। तो विन्यास क्या आ गया R। तो उसका आंसर क्या है, R कॉन्फिगरेशन है, R आइसोमर। क्लियर? यहाँ बात करें अपन, तो यहाँ 4 ग्रुप है। पहली प्रायोरिटी OH को मिलेगी, दूसरी किसको मिलेगी, CH3 को, तीसरी किसको मिलेगी, सॉरी, पहली प्रायोरिटी OH को, दूसरी C2H5 को, तीसरी CH3 को और चौथी H को। तो चौथी प्रायोरिटी मतलब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर है, क्षैतिज रेखा पर है। और हॉरिजेंटल पे तो आपको क्या करना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। कहाँ जा रहे हैं अपन, 1 से 2, 2 से 3। क्लियर? और 3 के बीच में भी 4 आता है तो अपन क्या कहते हैं, मैंने बोला था जंप मारेंगे, मार गए जंप। क्लियर है? अब ये कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर है, क्षैतिज पर है, तो उल्टा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या विन्यास आएगा, S। क्या विन्यास आएगा, S। क्लियर? यहाँ देखें, पहली प्रायोरिटी Br को, यहाँ CHO, यहाँ CONH2 है, तो CO कॉमन, यहाँ H, यहाँ N, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर है। क्लियर? तो क्या करेंगे अपन, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, H पे जा रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका उल्टा, एंटी क्लॉक का उल्टा क्लॉकवाइज हो गया, मतलब R हो गया। क्या हो गया आपके, R। अब यहाँ पे आप देखें, ये OH है, एक CN है, एक NC है और एक CH3 है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो OH को मिलेगी, सेकंड N को मिलेगी, N कौन सा, ये है, थर्ड CN और एक CH3। तो C से H है, C से N है, तो किसको मिलेगी, CN को। फोर्थ किसको मिलेगी, CH3 को। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है आपके, हॉरिजेंटल पर है, क्षैतिज पर। तो जो आएगा उसको उल्टा करेंगे, 1 से आप 2 जाइए, 2 से आप 3 जाइए। R आ रहा है तो R का क्या लिखेंगे, उल्टा S लिखेंगे। तो कॉन्फिगरेशन क्या आ गया, S। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड को, और फिर सिंपल C2H5 को, और फिर CH3 को। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है आपके, वर्टिकल लाइन पर है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, ये रही। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। क्लियर है? तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, क्या आ रहा है, R आ रहा है तो R ही लिखेंगे। अब उल्टा नहीं करेंगे। उल्टा कब करते हैं, जब फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर। क्लियर?
अब ये 2 कायरल कार्बन वाले आगे, 2 आओ, 3 आओ, 50 कायरल कार्बन वाले, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अपने रूल लगाते जाइए, करते जाइए। साहब इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहाँ पर देखो इनको वो देनी है अपन को वरीयताएं, तो वरीयताएं देने के लिए हमें क्या करना है वो देखिएगा। क्लियर? मैं इसको मिटा दूं ना भाई, तो मैंने ये एग्जाम्पल्स यहाँ से रिमूव कर दिए। अब हमें यहाँ वरीयता देनी है इस कार्बन, तो इस कार्बन पे एक तो OH है, एक COOH है, और एक आपका ये पूरा ग्रुप है, ये वाला क्या है, यहाँ कार्बन है, कार्बन से एक OH है, एक COOH है, और एक आपके H है। क्लियर? और एक चौथा ग्रुप क्या है, H है। तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को मिलेगी, तो पहले तो इसको दे दी। अब COOH में देखो कार्बन से डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O का मतलब क्या था, यही था, तो कार्बन से 3 और ऑक्सीजन है, आपकी यहाँ पर कार्बन से एक ही साइड ऑक्सीजन है, तो सेकंड इसको मिलेगी, और थर्ड नीचे वाले को मिलेगी, और फोर्थ इसको मिलेगी। इसको थर्ड दे दिए पूरे ग्रुप को अपन। क्लियर? और दे दिया तो अपन क्या करना, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर जो आएगा उसका उल्टा। तो पहले हम फर्स्ट से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे गए, ऐसा आ रहा है, क्या लिखेंगे हम, आ। क्लियर? अब यहाँ देखो वही चारों ग्रुप सेम है, यहाँ पर भी OH COOH H और COH COOH H, COH COOH और H। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी अपन ने, इसको। मैं इसको डिफरेंट करने के लिए ट्राइगोन में बंद कर दिया। सेकंड प्रायोरिटी दी COOH को, थर्ड प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी, और फोर्थ प्रायोरिटी H को मिलेगी। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, एक से कहाँ जाएंगे, 2, 2 से कहाँ जाएंगे, 3, और चौथी वरीयता कहाँ पर आई, 36 पर आई, तो उल्टा करके लिखेंगे, तो ये उल्टा कर दिया, क्या आ गया, S आ गया। क्या आ गया, S। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? अब देखो इसका देखें, 2 कायरल कार्बन वाले में इसका देखें, तो यहाँ पर इस कायरल कार्बन से कौन कौन से ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक तो NH2 जुड़ रहा है, एक COOH जुड़ रहा है। COOH का मतलब था ये C डबल बॉन्ड O OH, और जिस पर डबल बॉन्ड है वो C और O, और एक जुड़ रहा है CH3, और एक जुड़ रहा है पूरा CCl Br और COOH। तो पहली वरीयता तो NH2 को मिलेगी। क्लियर? तो सेकंड प्रायोरिटी देखें, कार्बन से कार्बन गया, यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है, और एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, तो इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, थर्ड मिलेगी इसको, और फोर्थ मिलेगी इसको। तो आप यहाँ देखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, NH2 को, सेकंड प्रायोरिटी किसको जा रही है, नीचे वाले को, थर्ड प्रायोरिटी किसको जा रही है, COOH को। ये तसल्ली से पहले अनुक्रम नियम पढ़ेंगे, फिर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ये नहीं कि लग जाओ आता है अनुक्रम नियम, नहीं, पहले पढ़िएगा ताकि परफेक्शन आए आपका। क्लियर है? और ये 3 आ गया, और ये चौथा प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, क्षैतिज रेखा पर है। तो क्या करना है, 1 से 2 आइए, 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो 1 से 2 3 ये रहा, ये आए, क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका उल्टा S लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका उल्टा S। अब यहाँ पे देखिए अपन नीचे वाले कार्बन से कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए, वो देखिएगा। ऐसे साइड में लिख लोगे ना आप, तो गलतियां नहीं होंगी कभी भी, और इजीली आंसर आएगा। तो जैसे इस कार्बन से चारों ग्रुप देखो, एक तो Br है, एक Cl है, एक COOH है। COOH का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और एक ये पूरा समूह है ऊपर वाला, तो ये देखो कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़ रहा है, एक NH2, एक COOH जुड़ रहा है, और एक CH3 जुड़ रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी Br को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी Cl को मिलेगी, फिर कार्बन कार्बन सेम आ गए, तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, थर्ड COOH को, और फोर्थ मिलेगी इसको। तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आप पेन चेंज कर लें, एक रेड कर लें, एक ब्लू कर लें, ताकि आपको अलग अलग प्रायोरिटी अलग अलग दिखे, और वो मिक्स नहीं होंगी, और मिक्स नहीं होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने ट्राइंगल में ले ली, सेकंड प्रायोरिटी Cl हो गई, थर्ड प्रायोरिटी COOH हो गई, और फोर्थ प्रायोरिटी ऊपर वाली हो। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आ रही है, वर्टिकल पर आ रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर आ रही है, और ऊर्ध्वाधर रेखा पर आ रही है, तो क्या करेंगे अपन,
फर्स्ट से सेकंड जाएंगे और सेकंड से थर्ड जाएंगे। क्या आ रहा है? आर आ रहा है, आर का उल्टा करेंगे क्या आएगा? एस आएगा। तो दोनों का विन्यास क्या आया? एस। क्या आया दोनों का विन्यास? एस। क्लियर? तो ये है आपका आर एस नामकरण। अब अगर इसको मुझे इंक्लूड करना है किसमें? नोमेनक्लेचर में। तो देखो नंबरिंग आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4। क्लियर है? ये एमिनो आ रहा है पहले, इधर से ब्रोमो आ रहा है, तो ऊपर से करेंगे नंबरिंग। तो आईयूपीएसी की नंबरिंग क्या हो गई? 1 2 3 और 4। तो 2 पर क्या विन्यास है? एस। 3 पर क्या विन्यास है? एस। तो आपने क्या लिखा? 2s, 3s, ब्रैकेट बंद। क्लियर? अब इसका आईयूपीएसी नाम लिख दो आगे। आईयूपीएसी में क्या है? 2 एमिनो, 2 एमिनो, और फिर क्या है? ब्रोमो है कितने पर? 3 पर, 3 ब्रोमो, और फिर क्लोरो है कितने पर? 3 पर, 3 क्लोरो, और फिर मैथिल है कितने पर? 2 पर, 2 मैथिल, और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट एन, और 1 और 4 पर डाइओइक है तो 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर? ये नाम है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपने इजेड लिखा था, जिसको पहले लिखा था, ऐसे यहाँ पर जिस कायरल कार्बन का नंबर पर आर आ रहा है उस पर आर लिख देंगे, एस आ रहा है उस पर एस लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसके बाद पूरा उसका आईयूपीएसी नाम जो आता है वो लिख देंगे। क्लियर है? चल, जैसे हम ये एग्जांपल ले लिया ग्लूकोज का, और इसका आरएस नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, OH H H OH OH H और OH H और CH2OH। क्या है मॉलिक्यूल? ग्लूकोज। इसका हमें आरएस नोमेनक्लेचर करना है। तो आप देखिए ये कायरल कार्बन है। क्लियर? इनकी नंबरिंग तो हो गई 1 2 3 4 5 6। तो ग्लूकोज का आईयूपीएसी नाम क्या है? ग्लूकोज का आईयूपीएसी नाम है 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। OH आ रहा है ना भाई 5 बार, हाइड्रोक्सी, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन एल। क्लियर? अब इनके विन्यास देखेंगे। 2 कार्बन पर क्या विन्यास आ रहा है? 3 कार्बन पर क्या विन्यास आ रहा है? 4 पर क्या आ रहा है? 5 पर क्या आ रहा है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे पर। क्लियर है? तो देखिए कायरल कार्बन पर आएगा, इस पर एक तो OH है, एक इस पर CHO है। CHO का मतलब है ये एक आपके H है और एक आपके पूरा Sp, एक OH, एक H और एक ये C, और फिर आगे वो OHH चलता जाएगा। वो अपन को इतना कंपेयर करना ही नहीं पड़ेगा, जितना कंपेयर करना उसने लिख दिया। पहली वरीयता इसको देंगे, दूसरे कार्बन से कार्बन कट गया, फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, सेकंड इसको मिलेगी ऑक्सीजन को, थर्ड इसको, और फोर्थ इसको। क्लियर? तो फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, सेकंड प्रायोरिटी CHO को, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले को, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? हॉरिजेंटल पर है, क्षैतिज पर है। तो क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो हम क्या करना है? 1 से 2 पे जाना है और 2 से 3 पे जाना है। क्या आ रहा है? S आ रहा है तो क्या होएगा इसका? R। तो 2 पर क्या आ रहा है? R। तो हमने यहाँ लिख दिया 2R। क्लियर? फिर देखो तीसरे पर, इस कायरल कार्बन का विन्यास क्या आएगा? इस पर देखो, एक समूह तो OH है, एक समूह आपका H है, और एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला है। सॉरी डस्टर। तो ये जब नीचे वाले और ऊपर वाले चेंज हो गए, तो आप यहाँ देखो इससे जुड़ा हुआ ऊपर वाला कार्बन कौन सा? C, OH H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था, C डबल बॉन्ड O और H है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया CHO, और नीचे क्या है आपका? C OH H, और ये C है आपके। क्लियर? आगे भी देख लें, COH H C, C से क्या जुड़ रहा है आगे? OH H और C जुड़ रहा है। क्लियर? तो आप यहाँ देखो पहली वरीयता तो इसको देंगे, चौथी इसको मिली गई, C से C गया, OH से OH गया, H से H गया, फिर आप देखो यहाँ C से C गया। अब यहाँ पर एक OH है
जबकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो उससे थर्ड प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी इसको और थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ हाइड्रोजन को है। तो आप यहाँ देखें पहली प्रायोरिटी किसको दी है प्रायोरिटी OH को, तो ये मैंने ट्राइंगल वाला ले लिया। दूसरी ऊपर वाले को दी है इसको, तो सेकंड इसको, थर्ड नीचे वाले को दी है और फोर्थ इसको दी है। ये रेड और ब्लू पेन से यूज कर लेंगे तो आपको अपने आप दिखेगी। फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर, तो इसमें जो आएगा उसका उल्टा करना है। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, R आ रहा है, क्या लिखेंगे अपन S, क्या लिखेंगे S, तो 3 पर क्या आया S। फिर फोर्थ कार्बन पर देखें अपन, इस पर एक समूह तो OH है, एक समूह H है, बाकी के समूह देखें अपन क्या क्या है। यहाँ पर एक समूह तो C OH, ये H और ये C H2 और OH, और ऊपर देखें इससे क्या जुड़ रहा है C। बस थोड़ा सा देखना डिफिकल्ट है क्योंकि आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन बंद करिए तो डिस्टर्ब होंगे। ये OH है और ये H है ऊपर, फिर आगे C से क्या है OH है और एक H है, और फिर आगे भी यदि कंपेयर करना है तो C से CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर? ये तो पहली तो इसको और फोर्थ इसको मिली गई, कार्बन से कार्बन, OH से OH, H से H, फिर कार्बन OH से OH, H से H, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, किसको मिलेगी प्रायोरिटी? कार्बन को, तो सेकंड इसको ऊपर वाला ना ये, और थर्ड इसको जो नीचे वाला है, और फोर्थ वही हाइड्रोजन। तो आप देखिए पहली प्रायोरिटी, मैं इनको बॉक्स में बंद कर दूं स्क्वायर में, पहली प्रायोरिटी OH को, सेकंड ऊपर वाले को, थर्ड नीचे वाले को, और फोर्थ हाइड्रोजन। क्लियर? तो फोर्थ कहां पर है, हॉरिजेंटल पर है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट से सेकंड जाएंगे और सेकंड से थर्ड जाएंगे। क्या आ रहा है S आ रहा है, क्या लिखेंगे हम R, तो यहाँ पे क्या आ गया 4R। क्लियर? अब हम 5 पर देखें, 5 पर क्या क्या है वो देखिएगा। 5 पर एक तो इस 5वें नंबर कार्बन पर क्या क्या है, एक तो OH है, एक H है, एक क्या है आपका CH2 और OH है। CH2OH का मतलब ये 2 है, और इस पे क्या है आपके COH H, और यहाँ पे आएगा C, और इधर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली तो आपने ले ली OH को, चौथी इसको आई जाएगी। देखो C से C गया, OH से OH गया, H से H गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो किसको मिलेगी प्रायोरिटी? इसको मिलेगी। तो सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी। तो देखो फर्स्ट तो इसको मिलेगी, क्लियर? सेकंड किसको मिली? इसको, ऊपर वाले को, तो सेकंड दे दी हमने ऊपर वाले को, और थर्ड किसको दी? नीचे वाले को, और फोर्थ किसको दी? इसको। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? हॉरिजेंटल पर है। क्या करेंगे जो आएगा उसका उल्टा। तो देखो पहले से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे S आ रहा है, क्या लिखेंगे अपन R। तो 5 पर भी क्या आया R, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। 2 पर R, 3 पर S, 4 पर R, 5 पर R, फिर 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। क्लियर है? तो ये ऐसे RS नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी कायरल कार्बन। अब हम कल सीखेंगे। देखो ये तो फिशर हो गया, मैं आपको इसके साथ साथ एक DPP डालूंगा, वो सॉल्व करनी है, असाइनमेंट सॉल्व करना, और वो सॉल्व करके फिर मुझसे मैच करना आंसर क्या आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। ये था फिशर प्रोजेक्शन में RS नोमेनक्लेचर। क्या था? फिशर प्रोजेक्शन में RS नामकरण। अब हम कल पढ़ेंगे क्या वेज डैश न्यूमैन और सौहार्स में RS नोमेनक्लेचर। आप सबसे पहले अनुक्रम नियम को पढ़िएगा, सीक्वेंस रूल को पढ़िएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे ही आप चलेंगे इसमें, और कोई है ही नहीं इसमें, तो सिंपल सा रूल है और कुछ करना ही नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 पर जाना है, और जो घूम रहा है क्लॉकवाइज तो R और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S। थैंक यू। अब आप RS करिएगा, और RS करने के लिए सबसे पहले आप अनुक्रम नियम पढ़ेंगे, CIP रूल पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है ये रूल, तो ये रूल पढ़ोगे तभी ये प्रायोरिटी दे पाओगे तो ये सॉल्यूशन कर पाओगे। जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो आप अलग अलग कायरल कार्बन की जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग कलर के पेन से दे लें, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे आप इसमें पूरे सारे लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं पता पड़ रहा किसकी प्रायोरिटी क्या है, तो उसे डिसाइड करने के लिए आप पेन, अलग पेन का यूज कर लें,
कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। कल हम पढ़ेंगे बेस डैश में फिशर, बेस डैश में न्यूमैन में और सोहार्स में आरएस नोमेनक्लेचर। क्लियर?